गुड मॉर्निंग क्लास 10th। सो आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वाटर, अब आप सबको पता है कि वाटर जो है वो बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है नेचर की तरफ से, जो हमें हमारी प्लेनेट, हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर अंदर जो है सारा का सारा जो एक्टिविटीज़ वगैरह जो कुछ भी होती है वो सब वाटर के द्वारा ही होती है। देयर इज 71% ऑफ वाटर एंड 29% लैंड ऑन अर्थ सर्विस। ये हम सबको अच्छी तरह से पता है कि 71% तो वाटर है हमारी अर्थ पे और 29% जो लैंड है उसकी अर्थ की सरफेस पर है। तो 97% अगर देखा जाए तो ये जो वाटर फाउंड होता है वो सैलिन वाटर हमें कहाँ से मिलता है? ओशन से। और जो रिमेनिंग 3% जो वाटर है वो कहाँ पर हमारे अवेलेबल होता है? हमारे यूज़ के लिए। ठीक है, आउट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो 69% वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड 30% पार्ट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। ये लाइन आपको समझ में आ गई। 69% वाटर जो होता है वो हमारे ग्लेशियर्स के रूप में, ग्लेशियर आपको पता है ना ग्लेशियर किसको बोलते हैं, तो ग्लेशियर के रूप में जो प्रेजेंट रहता है। और 30% जो पार्ट इसका होता है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में होता है। और जो 1% पार्ट जो होता है वाटर का वो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में और जो अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें। तो जो यूजेबल हमारा होता है वाटर, उसकी अवेलेबिलिटी अगर देखी जाए इंडिया में तो 1869 बिलियन क्यूब मीटर्स है, आउट ऑफ विच ओनली 1123 बिलियन क्यूब मीटर्स इज ब्राउट इनटू यूज। ठीक है, ये आप देखो 1869 बिलियन क्यूब मीटर्स हैं हमारे इंडिया में जो यूजेबल हम लोग वाटर करते हैं। आउट ऑफ दिस वाटर यूज्ड बाय मेन काइंड, इसमें से जो कुछ वाटर, जो बहुत सारा वाटर है जो मनुष्य जाति यूज करती है। 690 बिलियन क्यूब मीटर्स इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर एंड 433 बिलियन क्यूब मीटर्स इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये लाइन आपको समझ में आ गई। सरफेस वाटर का जो है इसमें दे रखा है कितने मिलियंस है और जो है अंडरग्राउंड वाटर का जो है कितने मिलियन है। Okay, to about 1023 billion क्यूब मीटर्स in the year 2015। 2015 तक आते आते जो है क्यूब मीटर बिलियन कितना है? 123। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और वाटर सरफेस रिसोर्सेज, एडुकेट वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ आर। ये बिल्कुल सही है कि जो है जिस तरह से हमने देखा पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इल इफेक्ट हो रही है वाटर रिसोर्सेज के कारण, तो जो भी हमारे वाटर मैनेजमेंट है उसको हम लोगों को क्या करना है? कंजर्व करना है, बचा के रखना है वाटर को, उसको बिना वजह जो यूज़ नहीं करना है। आप ये जो डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं ना अंडरग्राउंड वाटर देखो आप कितना है 30% और इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर में कितना है 69% और अदर्स में है 1%। ठीक है, प्योर वाटर यहाँ पर कितना है 97% और ओशन सैलिनिक वाटर है ओनली 3%। नाउ इज वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर को जो है हम अच्छे से मैनेज कैसे कर पाए? जो बहुत सारा जो रेन वाटर है वो कहाँ जाता है? सीज में जाता है, रिवर्स के द्वारा। तो जो एडुकेट वाटर मैनेजमेंट है वो ज़रूरी हो जाता है कि यूटिलाइज करें उसको, ताकि हमारी जो डिमांड है, जो हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और जो भी हम लोग जो है ड्राउट और फैमिन यानी कि जो अकाल और सूखा हम लोग जो है वो इरेगुलर मानसून के कारण जो कुछ भी हम लोग फेस करते हैं वो हम लोग फेस ना करें। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड इन द 5-year प्लान्स। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो वो स्टार्ट किए गए हर एक 5 साल में। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो ड्राउट और फैमिन जो है वो कुछ हद तक जो है रुक गई है और इसी के साथ जो वाटर सप्लाई, जो इरिगेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज और कंजर्वेशन है एनवायरनमेंट का, वो स्टार्ट हो गया है। अब जो है किसी को भी जो है मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि भाई बारिश आएगी तभी जो है खेती होगी। अब बहुत सारे हमारे पास प्लान्स हो गए हैं, बहुत सारे हमारे पास में जो ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से जो है मानसून का वेट नहीं करना पड़ता। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड कॉल्ड दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इन मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट जो थे, प्रोजेक्ट किस बात के मैं बता रही हूँ बेटा आपको, प्रोजेक्ट इस बात के है जो वाटर जो उसका मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से किया जाए, किस तरह से अकाल और सूखे को रोका जाए और लोगों को जो है ऐसा नहीं हो कि भाई वो पानी के बिना, मतलब वो ऐसा रहता है ना बेटा कि जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो जो है मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता है, बस वो चीज़ें नहीं हो। इन सारी चीज़ों के लिए जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या बोला? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये इंडिया में ये जो प्रोजेक्ट थे इसको ऑपरेट कौन करता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इनको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन से? भाखरा नांगल, बृहानंद, दामोदर, हीराकुड, कोसी, तेहरी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा।
इसमें से भाखरा नांगल बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दामोदर हीराकुड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। द स्टेट गवर्नमेंट आर रनिंग सेवरल प्रोजेक्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाती है, जैसे चंबल प्रोजेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगाया हुआ है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। मयूराक्षी एंड फादरका प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में, माही गुजरात एंड राजस्थान में। गंडक प्रोजेक्ट है बिहार एंड उत्तर प्रदेश में। और मुचकुंद प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो ये देखो आप आपके नाम दे रखे हैं सारे प्रोजेक्ट के, ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 1948 में और कंप्लीट हुआ था 1963 में। तो ये जो था कंट्री का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये जो है रिवर सतलज जो नियर बिसलपुर में और हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ये जो एक जॉइंट वेंचर है पंजाब का, हरियाणा और राजस्थान का। इसका ऑब्जेक्टिव का क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन पावर एंड पोर्टेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रीजन बिटवीन रिवर सतलज एंड यमुना। ये समझ में आ गया आपको? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी फैसिलिटी जो है हमें प्रोवाइड करे, चाहे वो इरिगेशन हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके हमारे सारे सेंट्रल का। तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 2 डैम्स जो है वो बने, कहाँ बने? अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। फर्स्ट बना भाखरा डैम, वो बना 518.16 मीटर लॉन्ग एंड 167.6 मीटर हाई है। और यहाँ पर इल्वेक्टेड पिलर्स ऑफ इल्वेक्टेड मतलब ऊंचे खंबे हैं। ये किस पे बना हुआ है? बहुत ऊंचे खंभों के ऊपर बना हुआ है जो सीमेंट के हैं। और कॉन्क्रीट का मतलब एकदम ठोस नहीं होता, जैसे सीमेंट कितनी टाइट होती है तो वैसे ही उसी तरह से जो है टाइट और एकदम पक्के बने हुए ऊंचे खंबे। और इसीलिए इसको जो है बिगेस्ट डैम बोला जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, सारे के साथ जो स्ट्रेट डैम है उसको सबसे ज्यादा बिगेस्ट इसको बोला जाता है। सेकेंड भाखरा डैम है जो कि 13 किलोमीटर लोअर है। कहाँ पर? नांगल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग एडिशनल वाटर ऑफ भाखरा डैम पर। इस डैम के द्वारा बहुत सारे कैनाल्स जो थे उसके साथ में इंक्लूड किए गए। भाखरा कैंगल के साथ में सिरहिंद कैनल, नागल कैंगल, ये सारे जो आपके दे रखे हैं ये इसी के साथ में किए गए। और इसका पर्पस क्या था? इरिगेशन पर्पस एंड नांगल पावर प्लांट एंड 2 पावर प्लांट्स इन कोटाला एंड गंडुला हैव बीन बिल्ट। ये देखो आप पिक्चर देख सकते हो इसकी। ओके, अब ये भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, आप इसको भी ध्यान से देखिए। ओके, देयर इज समथिंग अमेजिंग। यहाँ पर एक जो है कुछ ज्यादा अमेजिंग और आश्चर्यचकित करने वाला डैम है। जब हम लोग देखते हैं, आप जो है एक्साइटमेंट के साथ में इसको देख सकते हैं। भाखरा जो एक मॉडर्न टेम्पल है हमारी इंडिया का, और ये एक सिंबल होता है हमारे डेवलपमेंट का। ये सब कुछ किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ओके, नेक्स्ट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, और ये भी जॉइंट वेंचर है वेस्ट बंगाल और झारखंड का। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था 1948 में रिवर दामोदर में, तो इसलिए इसको बोला जाता है बंगाल सौरो। ठीक है, दिस रिवर वॉज डिफेम्ड फॉर इट्स सटन रूट, सॉइल इरेक्शन एंड फ्लड्स। यानी कि ये जो रिवर थी वो किसके लिए यूज की गई थी? सॉइल इरेक्शन के लिए और फ्लड्स के लिए। ये रिवर जो थी वो कहाँ पर बहती है? 290 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेटू इनटू बिहार एंड झारखंड एंड फ्लोज फॉर 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल एंड देन फॉल्स इनटू रिवर हुगली। लास्ट में ये कहाँ पर आती है? हुगली रिवर की तरफ। बारकर, बोकारो, कोनार जो है वो ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर के, और ये रिवर जो इफेक्टेड होती है 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडिया में, जहां पर फ्लड्स और सॉइल इरेक्शन है। इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, टेंसिव वैली ऑपरेशन इन अमेरिका। ये प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है रिवर वैली का वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में। इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत सारे लिविंग ऑफ लोकल रेजिडेंट भी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेथन, बेलपारी या तिलिया डैम्स जो है वो रिवर बारकर, बोकारो डैम और रिवर बोकारो पर बने हुए हैं। ये देखो आप दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ओके, नाउ टर्न योर पेज। कोनार डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर कोनार, अघारधाम, भोरमारो धाम, भालपुरी। 8 डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर दामोदर। ये सारे जो कोनार धाम है वो इस रिवर पे बने हुए हैं, जो कहाँ पर है? रिवर दामोदर में। इसी के साथ में जो दुर्गापुर बैराज है वहाँ पर 3 पावर प्लांट्स है, बोकारो, चंद्रपुरा एंड दुरापुरा में। एंड 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो चुकी है। ओके, नाउ इज हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये देखो आप हीराकुंड प्रोजेक्ट की पिक्चर कितनी सुंदर है ना।
दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये जो है पेनिनसुल इंडिया का सबसे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उड़ीसा में ये एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो रिवर महानदी है वहां पर, जिसको जो है उड़ीसा सोरो बोला जाता था, महानदी जो है वो ऑरिगेंस होती थी बास्टर हिल्स में। जो एक सिचुएशन था फ्लड्स का, जब मानसून जब आता था तो वहां पर फ्लड आ जाती थी, और उड़ीसा और रिवर वैली रीजन जो थे वहां पर जो है ये सबसे बड़ा कारण था ड्राउट और फेमिनिन का दूसरे रीजन में। जब बहुत ज्यादा जो है फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर ये वाला हीराकुड प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था। और गवर्नमेंट ने जो ये हीराकुड डैम पे 14 किलोमीटर अबाउ संबलपुर में इन्वेस्टमेंट के साथ, कितने इन्वेस्टमेंट लगे देखो आप, 68 करोड़ रुपीज लगे। और इसकी लेंथ जो है 4801 मीटर है, और ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है। इसने कलेक्ट किया 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। Apart from this, 2 other dams have been in Trikapar and Niraj. This project has been completed in 2 phase. ये जो प्रोजेक्ट है वो 2 फेज में कंप्लीट किया गया। हीराकुड डैम जो है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में बना, और बोराकुड जो कैनाल था वो कर्व्ड हुआ था इसके राइट साइड में। सी बैन एंड संबलपुर कैनाल सिस्टम जो थे वो डेवलप हुए फर्स्ट फेज में, और 2 पावर प्लांट्स जो थे वो डेवलप हुए सेकेंड फेज में। ये देखो आप कितना सुंदर सा अच्छा सा बना हुआ है। ओके, तो आज हम लोग जो इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। ओके, थैंक यू।